ओके, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ट्राइंगल्स के लिए। अभी तक हमने क्या क्या रिवाइज करा है? अभी तक हमने रिवाइज करा है इस चैप्टर के रिगार्डिंग बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड सिमिलैरिटी का बिल्कुल बेसिक जो होता है वो हमने डिस्कस किया। हमने बीपीटी थ्योरम को एक तो ट्रेडिशनल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, सीबीपीटी को भी, और सिमिलैरिटी से भी सॉल्व किया। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, उन क्वेश्चंस के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज एनसीईआरटी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। E और F जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, AD एंड BC रिस्पेक्टिवली, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। आपको दिया हुआ है EF और AB पैरेलल है। अब बच्चों अगर AB और DC पैरेलल है क्योंकि ट्रेपेजियम है, और EF और AB पैरेलल है, इसका मतलब तीनों साइड्स आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। हमें शो करना है AE बाई AD, AE बाई AD इज इक्वल टू BF बाई FC, BF बाई FC हमें ये शो करना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो शो करना है वो ये रेशो है, AE बाई AD और BF बाई FC। और हमने जो BPT सीखा है वो ट्राइंगल में लग सकता है, ये सुनो। अभी हमारे पास कोई ट्राइंगल है क्या? फिलहाल कोई ट्राइंगल नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी को ज्वाइन कर दूं, लेट्स से मैंने AC को ज्वाइन कर दिया या फिर मैं BD को ज्वाइन कर दूं, तो मेरे पास एक डायगोनल आ जाएगी। उस डायगोनल की वजह से क्या बन जाएगा बच्चों? एक ट्राइंगल बन जाएगा। एक्चुअली दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। तो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा क्या? ज्वाइन AC। ये कंस्ट्रक्शन करने की नीड क्यों थी? क्योंकि BPT या सिमिलैरिटी जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो किस में हो सकती है? ट्राइंगल्स में हो सकती है, यस और नो। और यहाँ पर अभी ट्राइंगल मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या आ गया? पहले तो आपने गिवन मेंशन कर दिया। गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर? ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू DC, E and F are points on non-parallel sides such that EF is parallel to AB, EF is parallel to AB। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या शो करना है हमें एग्जैक्टली? हमें शो करना है AE बाई AD इज इक्वल्स टू BF बाई FC। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं बच्चों? ज्वाइन AC, ज्वाइन AC। अब आ जाओ प्रूफ पर। देखो, आप एक बात बताओ, जब आपके पास साइड्स पैरेलल होती हैं तब आप कन्वर्स ऑफ BPT लगाते हो या BPT लगाते हो? पहले ये सोचो। देखो, सिंपल सा रूल है, BPT हमेशा तब लगता है जब लाइंस पैरेलल गिवन हो, और CBPT यानी कि कन्वर्स कब लगता है? जब लाइंस को पैरेलल प्रूव करना हो। ये सिंपल सा रूल याद रख लो। तो आपने बोला कि एज AB पैरेलल टू DC एंड EF पैरेलल टू AB, इसका मतलब क्या होगा? तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी? पैरेलल। और आपने जब AC को ज्वाइन किया था तो इस पॉइंट को भी आपको कुछ मार्क करना पड़ेगा। AC इंटरसेक्ट्स EF एट G, AC इंटरसेक्ट्स EF एट G। ये आपने मार्क कर लिया, कंस्ट्रक्शन में ही नोट कर देना ये चीज। ठीक है, तो बच्चों अब इस पे आ जाओ, ट्राइंगल ADC पे ऑब्जर्व करो। इन ट्राइंगल ADC, क्या ADC ट्राइंगल में, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, प्लीज एक बार देख लो। इस ADC ट्राइंगल में क्या कोई पैरेलल साइड है आपके पास ऑलरेडी? कौन सी? EG पैरेलल टू DC, पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स है ना। EG पैरेलल टू DC क्या लिखेंगे? पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, अगर पैरेलल है तो BPT क्या अलाउ करता है आपको? अगर पैरेलल है तो BPT आपको अलाउ करता है कि आप इनका रेशो क्या ले सकते हो? इक्वल। तो आपने बोला इट इंप्लाइज AE बाई ED इज इक्वल्स टू AG बाई GC।
यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? इसको आपने मार्क कर दिया, इस रिजल्ट को क्या? फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड रिजल्ट कहां से आएगा? अगेन आप नोटिस करो बच्चों, सेकंड रिजल्ट आएगा नेक्स्ट ट्राइंगल से। और नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा आपके पास? देखो ACB। कौन सा ट्राइंगल है नेक्स्ट बच्चों? ACB। और इसमें कौन सी साइड है पैरेलल आपके पास? EF पैरेलल टू AB, पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यानी कि यहां से क्या आएगा? AG और GC का रेशो किसके इक्वल आएगा? BF और FC के, सेम BPT से। तो आपने यहां पे मेंशन कर दिया कि सिमिलरली इन ट्राइंगल ACB GF पैरेलल टू AB, GF पैरेलल टू AB। इसका रीजन क्या दोगे? पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स, पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यूजिंग BPT AG GC का रेशियो BF FC के इक्वल आएगा। यूजिंग BPT AG GC का रेशियो BF FC के इक्वल आएगा। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन वी गेट। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या? आप देखो यहां पे कंपेयर करो, AED AGGC के इक्वल है। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं AED किसके इक्वल है? AGGC के। एंड AGGC फर्दर किसके इक्वल है? BF और FC। आप खुद नोटिस करो, क्या इसमें कोई कॉमन रेशो है? इन दोनों में कोई कॉमन रेशो है? चेक करो, AGGC कॉमन है ना? ये इसके भी इक्वल, ये इसके भी इक्वल, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो आपने लिखा फ्रॉम 1 and 2 वी गेट AE by ED is equals to BF by FC, hence proved। इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट को सिर्फ टेली करना था, हमें चेक करना था कि कैसे अप्लाई किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को देख पा रहे हो। ट्राइंगल नहीं था, कंस्ट्रक्शन से ट्राइंगल्स का हमने लिंकअप क्रिएट किया और फिर इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट किया है। चलिए बच्चों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्लीज देखिए इस क्वेश्चन को। DE पैरेलल टू AC। देखिए DE पैरेलल टू AC, मैं पैरेलल को सिंबलाइज कर रहा हूं, आप एक बार प्लीज ऑब्जर्व करना फिगर के अंदर। और DF पैरेलल टू AE दिया हुआ आपको। DF पैरेलल टू AE, ठीक है बच्चों। इजीली कंपेयर किया जा सकता है कि दो पैरेलल साइड्स गिवन है। अच्छा जब पैरेलल गिवन है, आप बताओ पैरेलल गिवन है ना, क्या यूज करोगे? BPT या CBPT? BPT। पैरेलल गिवन BPT यूज होगा, पैरेलल प्रूव करना है तो CBPT यूज होगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो यहां पर आपने बस ट्राइंगल को लोकेट करना है। बताइए कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? हमें यह देखना पड़ेगा किस ट्राइंगल में साइड्स पैरेलल दे रखी हैं। तो ABE ले लेते, बिल्कुल सही बोला। अगर आप ABE ले लेते हो बच्चों, देखो ABE ट्राइंगल ले लेते हो तो ये साइड आपको पैरेलल दे रखी है ना इस साइड के, तो हम एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं वहां से। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर दिया गिवन। गिवन क्या है यहाँ पर हमें? इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? BF बाई FE इज इक्वल्स टू BE बाई EC। कंस्ट्रक्शन की जरूरत है क्या बच्चों? कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं। स्टार्ट करो। सबसे पहले लिखोगे इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE
मेंशन कर दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड। कौन सा पैरेलल है ए बी के अंदर, जल्दी बताओ। DF पैरेलल टू ए, DF पैरेलल टू ए। इट इम्प्लाइज, अब डायरेक्टली रिजल्ट लिखो। आपने मेंशन कर दिया पैरेलल पेयर, अब डायरेक्टली रिजल्ट लिखो। देखो बच्चों प्लीज एक बार इधर देखेंगे सभी, ये साइड आपकी पैरेलल है तो रेशो कैसे आएगा, AD BD का रेशो EF BF के आ जाएगा। या आप चाहें तो उल्टा भी रेशो लिख सकते हैं, लेकिन दोनों को फिर उल्टा लिखना पड़ेगा कि फिर आप BD AD का रेशो लिखकर BF और EF के लिख लो। ठीक है, मर्जी है आपकी, जैसे भी लिखना है आपको। मैं AD BD का रेशो ले रहा हूं, AD BD का रेशो ले रहा हूं इक्वल टू EF और BF, EF और BF क्या आएगा, यूजिंग BPT। ठीक है, कोई डाउट यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद यहां पर हमने सेकंड रिजल्ट पे आते हैं। हमने इसको मार्क कर लिया। देखिए AD BD EF BF का रेशो आपका आ गया यूजिंग BPT। अब आपने क्या बोला, सिमिलरली इन ट्राइंगल AB आपने कर लिया। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे बच्चों, उस तरीके से लेना वो ट्राइंगल जब आपके पास पैरेलल हो। तो आपने ABC पूरा ट्राइंगल ले लिया। इन ट्राइंगल ABC देखो यहां पर आपके पास DE और AC क्या है, पैरेलल है, DE पैरेलल टू AC, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर यहां से AD BD का जो रेशो आएगा, AD BD का रेशो किसके इक्वल होगा बच्चों, BE और EC के। यस और नो, BE और EC के। और ब्रैकेट में अगेन क्या आएगा, यूजिंग BPT। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस आ गई हैं। फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कंक्लूड करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट EF by BF is equals to BE by EC। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे देखना AD BD का रेशियो हमने लिखा था, तो हमें EF को ऊपर उसको AD BD का रेशियो यहाँ पर आएगा, EC पहले आएगा और फिर नीचे क्या आएगा, BE आएगा। क्योंकि जो आपका आंसर आएगा ना वो रेसिप्रोकेट आपको करना पड़ेगा वापस। तो आपने यहाँ पे लिखा EF और BF का रेशियो इज इक्वल टू EC और BE। बट आप चेक करो आपको चाहिए क्या था रिजल्ट, इसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल आपको चाहिए। तो आपने यहाँ पे लिख दिया रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। तो BF बाई EF इज इक्वल्स टू BE बाई EC, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेजरली डाउट आता है काफी सारे स्टूडेंट्स का। इस क्वेश्चन में क्या मेंशन दिया हुआ है आपको, ABCD एक ट्रेपेजियम है। इनिशियली फिगर मेंशन नहीं है तो फिगर आपको खुद ही बनानी पड़ेगी इसमें। ओके बच्चों, आपको ABCD एक ट्रेपेजियम दिया जा रहा है। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. Its diagonal intersect at O. ये डायगोनल्स हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट AO by BO is equal to CO by DO। बच्चों इस क्वेश्चन को ना आप BPT से भी कर सकते हो, सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो, बट सिमिलैरिटी ज्यादा आसान है। मैं आपको इस क्वेश्चन को यूजिंग सिमिलैरिटी करवा रहा हूं पहले, ठीक है, BPT से भी करवा दूंगा। आप पहले एक बार प्लीज इसको सिमिलैरिटी से देखो कैसे करेंगे।
तो आपने यहाँ पे लिखा है यूजिंग, पहले आप गिवन मेंशन कर दो और ये सब मेंशन कर लो। गिवन में क्या आएगा, ABCD इज अ ट्रेपेजियम AB पैरेलल टू DC, और तो कुछ मेंशन नहीं है, टू प्रूफ में आ जाएगा AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई DO। अगर तो आप सिमिलैरिटी से कर रहे हो तो आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको BPT से करना चाहते हो तो उसमें कंस्ट्रक्शन होगी, तो मैं दोनों से ही करवा रहा हूँ, बट सिमिलैरिटी ज़्यादा आसान है। मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले सिमिलैरिटी। मेंशन कर रहा हूँ यूजिंग सिमिलैरिटी। देखो बच्चों, दो ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे, कौन से AOB और COD। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर किया जा सकता है? चेक कीजिए। ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल AOB इक्वल आएगा एंगल COD के, वर्टिकली ऑपोजिट। और बच्चों आपको ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो लाइन है AB वो पैरेलल है किसके? DC के। तो आप कोई भी एक एंगल ले सकते हो ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये सुनो। तो आपने OAB ले लिया, एंगल OAB इज इक्वल्स टू ले लिया एंगल OCD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर दो रीजन सफिशिएंट होते हैं डबल ए सिमिलैरिटी के लिए। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय AA सिमिलैरिटी। सिमिलर हो गया। जैसे ही सिमिलर हुआ, आप जानते हैं CPST यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, एंगल्स इक्वल होते हैं। हमें जो प्रूव करना है वो साइड्स का है, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी को यूज करेंगे। अब चेक करो बच्चों, AO किसके सिमिलर आएगा? प्रोपोर्शनल, आई मीन CO। तो आपने यहाँ पे लिखा इट इम्प्लाइज AO बाई CO किसके इक्वल हो जाएगा? OB बाई OD। अब एक और रिजल्ट आना था, कौन सा? AB बाई CD, बट मुझे वो प्रूव नहीं करना तो मैं उसको कंक्लूड भी नहीं कर रहा। यहां पर आपने मेंशन कर दिया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अब आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो इससे मिलता जुलता तो है, बट एग्जैक्टली ये नहीं है। चेक करो, लेकिन एक स्टेप करके वो रिजल्ट आ सकता है। क्या? आपको बस क्रॉस करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो यहां पर आपका लास्ट, देयरफॉर AO बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OD आ जाएगा। और इसमें ये एक्चुअली 2 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो जस्टिफाइड है 2 मार्क का, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं था। आपने सिर्फ सिमिलैरिटी करा और CPST से रेशो आ गया। अब अगर इस क्वेश्चन को आपको BPT से करना है, क्योंकि हमें तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को पैरेलली लेके चलना है, क्लियर रखना है अपने आप को, तो BPT से एक बार प्लीज देखते हैं इस क्वेश्चन को। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी उसके लिए आपको। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ यूजिंग BPT। फिगर बना रहा हूँ बच्चों एक बार दोबारा। ट्रेपेजियम था ABCD, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही थी O पॉइंट पर, और ये AB आपको पैरेलल दिया गया है DC के। ये क्वेश्चन इनिशियली था। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करी है, आपको ना बस यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज OM मान लो, आप किसी के भी पैरेलल मान लो, AB के या DC के, किसी के भी एक के मान लो। तो कंस्ट्रक्शन आपने क्या करा, OM पैरेलल टू, लेट्स से आपने बोल दिया OM पैरेलल टू DC। देखो अब प्रूफ देखो। अब बच्चों देखना, इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल ऑब्जर्व करेंगे ADC को। प्लीज ऑब्जर्व करेंगे ADC को। क्या ADC में कोई पेयर पैरेलल है? आपने बोला सर अभी कंस्ट्रक्शन से क्रिएट किया है OM पैरेलल टू DC, यस और नो? अगर ऐसा है, पैरेलल है, तो BPT लगेगा। BPT से क्या आएगा? रेशो आएगा। कौन सा रेशो आएगा? AM और DM का, किसके? AO और OC के, ठीक है। तो आपने लिखा इट इम्प्लाइज
AM और MD रेशो इक्वल हो जाएगा किसके, AO बाय OC। ब्रैकेट में लिख दिया यूजिंग BPT। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या कोई डाउट इसमें किसी को? इसी तरीके से बच्चों आप ट्राइंगल ले लो ADB। इन ट्राइंगल ADB चेक करना बच्चों, क्या OM पैरेलल होगा AB के? ब्रैकेट में लिख देना सिंस AB पैरेलल था DC के एंड OM पैरेलल था DC के, तो इसका मतलब OM AB के भी पैरेलल होगा, लिख देना ब्रैकेट में। अब बताओ यहां से क्या रेशो आएगा, AM और MD का रेशो किसके इक्वल आएगा, OB और OD के। अगेन क्या आएगा, यूजिंग BPT। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। कोई डाउट? क्लियर है यहां तक अच्छे से? चलिए अब दोनों में ही क्या आ रहा है कॉमन रेशो, जल्दी बताइए दोनों में कौन सा रेशो आ रहा है कॉमन, यश AM MD, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल हो जाएगा। आपने मेंशन कर दिया फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, AO बाय OC इक्वल हो गया किसके, OB बाय OD। आप देख लो आपको क्या प्रूव करना था, AO बाय OB। अब वही बात है, आपको बस जो रेशो प्रूव करना था उसमें ये नीचे चाहिए और ये ऊपर चाहिए, तो क्रॉस कर देंगे ऊपर नीचे। तो इट इम्प्लाइज हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, हेंस प्रूव्ड। तो ये था जो प्रूफ यूजिंग BPT, और जो पिछले वाला प्रूफ था वो था यूजिंग सिमिलैरिटी। आप खुद ऑब्जर्व कर लो ज़्यादा आसान कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर लेना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो इसी के जैसा ही है, कॉरस्पॉन्डिंग है ये दोनों क्वेश्चंस, बस रिजल्ट्स क्या हो गया आपस में एक बार चेक करना। मतलब जो गिवन और टू प्रूव है वो क्या हो गया आपस में शिफ्ट हो गया, तो एक तरह से कन्वर्स काइंड ऑफ बोल सकते हो आप इसको प्रीवियस क्वेश्चन का। अब इसमें आपको ABCD क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल। क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल। और क्या प्रूव करना है आपको, आपको इसको प्रूव करना है ट्रेपेजियम। पीछे ट्रेपेजियम गिवन था और रेशो प्रूव करना था, इसमें रेशो गिवन है आपको और क्या प्रूव करना है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किसी को भी कैसे प्रूव कर सकते हो बस इतना बताओ, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अगर आप ट्रेपेजियम प्रूव करना चाहते हो तो बेसिक तौर पर आप क्या प्रूव करना चाहते हो, AB पैरेलल टू DC, तो ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी बोल रहा है कि जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पर, तो आपने वही बना दिया फिगर इसका, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पर, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बच्चों इस क्वेश्चन को भी सिमिलैरिटी से किया जा सकता है। मैं पहले सिमिलैरिटी से बताता हूं फिर BPT से बताऊंगा। देखो बताना सिमिलैरिटी से कैसे करोगे, पहले गिवन मेंशन कर दो कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और सच दैट AO बाय BO इज इक्वल्स टू CO बाय DO। ये आपको गिवन है। टू शो, क्या शो करना है आपको, आपको शो करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और दैट टू ये आपको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB पैरेलल टू DC। बेसिकली ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन नहीं होगी सिमिलैरिटी से कर रहे हो तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं प्रूफ, ऊपर लिख दिया यूजिंग सिमिलैरिटी। प्लीज एक बार इधर देखेंगे सभी। एज आपको एक रेशो गिवन है, कौन सा श्रेया, AB बाय OB इज इक्वल टू OC बाय OD। बट आप चेक करो प्लीज एक बार यहां पर देखेंगे, अगर मैं इस रेशो को AO को किसके साथ कर दूं, OC के साथ कर दूं, और OB को किसके साथ कर दूं, OD के साथ कर दूं, ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो SAS सिमिलैरिटी लग जाएगा इसमें, यस और नो। दो साइड्स का रेशो इक्वल है और एंगल इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अगर ये सिमिलर हो गई तो ये वाला एंगल की क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, तो इक्वल होंगे ये। अगर ये इक्वल है, प्लीज अगर ये इक्वल है तो ये इक्वल तभी हो सकते हैं
जब लाइंस क्या हो पैरेलल, तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियम, तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। समझ आ रहा है, प्रूफ अच्छे से जल्दी हो जाएगा ये सिमिलरिटी से। तो मैं एक बार करके दिखा रहा हूं, आप देखो, आप बस इसमें कौन सा रिजल्ट क्रिएट कर लो, एओ के नीचे किसको ले आओ, ओसी को, और ओबी को ओडी के साथ। अब आपने मेंशन कर दिया कि इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, बच्चों चेक करना, इन ट्राइंगल AOB एंड COD आपने मेंशन करा सर AO बाई CO, चेक करना AO बाई CO है क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये दोनों, अर्शिका ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, हाँ है ना। और किसके इक्वल आ रही है, OB बाई OD, चेक करो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, OB बाई OD कॉरस्पॉन्डिंग है। और आपका क्या आएगा एक रीजन, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, इसका रीजन तो आप दे दोगे गिवन, और इसका रीजन क्या दे दोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD, और जैसे सिमिलर हुआ बाय मेंशन कर देना बाय SAS सिमिलरिटी, और जैसे सिमिलर हुआ आपने बोला एंगल OAB इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल OCD के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, ये कर दिया आपने एक बार। अब आपने बोला कि इट इंप्लाइज AB पैरेलल टू DC यूजिंग, डायरेक्टली लिख सकते हो आप, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सियम। तो इससे आपकी लाइंस क्या होगी पैरेलल, और जब भी एक पेयर पैरेलल है तो इट इज अ ट्रेपेजियम। आपने लास्ट में लिख दिया हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे, सभी को समझ आया ये क्वेश्चन, सिमिलरिटी से थोड़ा सा इजी है। नेक्स्ट एक बार इसका BPT से समझते हैं। अब बच्चों जब BPT करते हो तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या, जो पिछले क्वेश्चन में किया था, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये आपने मार्क कर दिया A B C और D, ये O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कंस्ट्रक्शन वही, किसी भी एक पेयर के पैरेलल मान लो, आपने मान लिया OM पैरेलल है किसके, सेम कर दो DC के, ठीक है। प्रूफ बच्चों देखना, इन ट्राइंगल ADC, ADC ट्राइंगल में OM पैरेलल टू DC है, तो क्या BPT लगाई जा सकती है, क्या आएगा BPT से, AM बाय इज इक्वल्स टू AO बाय OC यूजिंग BPT। एक रेशो प्रियांश हमें गिवन भी है, कौन सा, AO बाय OC इज इक्वल्स टू OB बाय OD, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन था। मतलब हमने ऊपर नीचे क्रॉस जरूर किया है, लेकिन गिवन मान सकते हैं उसको हम। बच्चों ट्राइंगल्स के अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, कॉमन रेशो जरूर आता है। आप ऑब्जर्व करो, यहां पर भी कोई कॉमन रेशो आ रहा है, चेक करो, ये कॉमन रेशो है ना। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 इनटू हम क्या कंक्लूड करेंगे, फ्रॉम 1 इनटू वी गेट AM बाय MD इज इक्वल्स टू OB बाय OD। बच्चों देखना, AM बाय MD OB बाय OD के बराबर है, तो इसका मतलब कन्वर्स से, कन्वर्स ऑफ BPT से ये पैरेलल हो जाएगा, हाँ है ना। क्योंकि जब मैंने आपको बोला था जब पैरेलल प्रूव करना होता है तो CBPT लगता है, जब पैरेलल गिवन होता है तो BPT लगता है। अब आपने मेंशन करा नाउ, बच्चों प्लीज एक बार देख लो बिना डिस्कशन के, नाउ इन ट्राइंगल ADB एज AM by MD is equals to OB by OD, it implies OM parallel to AB using converse of BPT। ठीक है। अब बच्चों एक देखो ध्यान से, OM किसके पैरेलल आपने माना था पहले, DC के,
और किसके पैरेलल प्रूव कर दिया, ए बी के। आपने बोला यहां पर सिंस ओ एम पैरेलल टू डी सी, ये क्या आएगा, बाय कंस्ट्रक्शन, और ओ एम पैरेलल टू ए बी, ये क्या आएगा, प्रूव्ड अबव। तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी, हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है अच्छे से, या कोई डाउट है, क्लियर है? तो अभी के लिए मैं इतना रख रहा हूं ट्रायंगल का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।